एकदम मारूंगा, एकदम। अगर बच्चा मुझे नहीं लगता है कि भारत का संविधान में बैठे संवैधानिक पदों पे बैठे लोग अपने पदों का दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। 4,000 लोगों ने अभी तक आत्महत्याएं कर ली। अभी 4 लोगों की मौत की खबर। सरकार सहारा प्रबंधन तंत्र के लोगों को बचाएगी और कितनी जाने लेगी। संसद भवन में तमाम भ्रष्टाचारियों को मदद करते तमाम सांसद विधायक यहाँ के देश के रक्षा मंत्री से लेकर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री तक सब संलिप्त। क्या भारत की सरकार सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना नहीं कर रही है? जो अपनी खून और मेहनत की कमाई से जो आज एक एक रुपए इकट्ठा करके बैठे हैं, उसके लिए सरकार आज गूंगी बहरी बन के बैठी है। जनता जागेगी तो इस सरकार को झुकना ही पड़ेगा। और के पवित्र मंदिर को कलंकित करने का काम अगर भारतीय जनता पार्टी की भाजपा सरकार ने किया है तो उतनी ही कलंकित करने का काम 146 सांसदों ने भी किया है। विपक्ष किसी लायक नहीं है, बदलिए विपक्ष के लोगों को। यहाँ संसद विहीन है, यहाँ मुर्दों की संसद है। यहाँ पे जो विपक्ष है वो मुर्दों की तरह है, उनके अंदर कोई काबिलियत नहीं है। कौन सा विश्वास, कौन सा विकास, कौन सी गारंटी? गारंटी है हिंदू मुसलमान करके दंगा भड़काने की गारंटी। ना जाने कितनी लड़कियों के साथ लोग बलात्कार करते हो, उन भ्रष्टाचारियों को सदन में बैठाने की गारंटी। ऐसी तमाम गारंटियों के साथ मोदी जी हैं। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया। स्वागत है आपका। इस समय दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद हूँ और मेरे पीछे जो आप तमाम लोग देख रहे हैं वो सहारा के निवेशक हैं। तमाम लोग जानते हैं कि जो सहारा है उसने चिट फंड, जो सेविंग्स है वो शुरू करी थी और जो जमीन से जुड़े लोग हैं उन तमाम लोगों को अपने साथ जोड़ा। लेकिन तमाम लोगों का कहना है कि जो सहारा में जिन लोगों ने निवेश किया था उनके पैसे डूब गए। सहारा उनके पैसे वापस नहीं कर पाया। सुब्रता रॉय का देहांत हो गया और तमाम जो लोग हैं सालों से जो है अलग अलग राज्यों के, देश के अलग अलग हिस्सों के लोग जो हैं अपनी मांगों को लेके सड़कों पर आते रहे हैं। तो आज भी तमाम जो लोग हैं वो आए हैं पटना से और क्या कुछ वो सोचते हैं, कैसे इनकी जो समस्याएं हैं वो सॉल्व होंगी, सरकार इनको क्या मदद कर पाएगी, इन तमाम चीज़ों को लेके इनसे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। आइए। सारा इंडिया में 12 से पैसा जमा करता है, प्राइवेट में भरोसा नहीं करता। को मारने की बात कर रहे हैं। एकदम मारूंगा, एकदम। अगर बच्चा मारने से पैसा मिलेगा। मारने से नहीं, परिवार मर जाएंगे। पैसा देना होगा, भारत मेरा सरकार को देना बच्चा होगा। नहीं, मेरा एजेंट नहीं शामिल है। मेरा एजेंट आज नहीं है। पता है कि हमको दियो तो साला के किसको दिया था पैसा? सुब्रता था, हरामी का बिल्ला वो आया था। एजेंट आया था लेने के लिए पैसा। हमने प्राइवेट में भरोसा किया, इसके हम सब सहारा पर भरोसा किया, पैसा देगा। हम फिर भी नहीं गए, लेकिन जबरदस्ती बोला था, चलो कर देते हैं, लेकिन आज तक नहीं दिया। आज जो है आज एजेंट अपना सोना का दुकान, सुनार का दुकान खोल के बैठे हुए हैं। कहाँ से आया आपका एजेंट? एजेंट सोना का दुकान खोल के बैठे। मैं ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष अभयदेव शुक्ला हूँ। अब बात करते हैं यहाँ कौन लोग आए हैं। देश के कोई हिस्से बाकी नहीं है जहाँ से उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, आपका लिए आसाम, मध्य प्रदेश, कोई ऐसा राज्य नहीं, 22-23 राज्य है जहाँ से लोग उनके प्रतिनिधि अपनी बात रखने के लिए आए नहीं हो। रही बात की, ये बात एक दिन से नहीं उठा रहे हैं, ये बात विगत 4 सालों से हम लोग कह रहे हैं और लगभग बात से 12 साल से देश के पीड़ित निवेशक और कार्यकर्ता तिल तिल के मर रहे हैं। 3 से 4 हजार लोगों ने अभी तक आत्महत्याएं कर ली। अभी 4 लोगों की मौत की खबर कल शाम से लेके अब तक आई है। गाजीपुर में एक साथी ने आत्महत्या कर लिया। अभी एक मध्य प्रदेश के साथी की हत्या, डेथ हो गई। कुछ साथियों की और जो सूचनाएं हैं वो उसकी लिस्टिंग करेंगे। 4 लोगों की तो आज ही, कल से लेके आज तक की सूचना मिल के आई। कितने दिन तक देश की सरकार सहारा प्रबंधन तंत्र के लोगों को बचाएगी और कितनी जाने लेगी? सीधी जिम्मेदार भारत की सरकार है और देश में बैठे हुए जनप्रतिनिधि जिन्होंने जिम्मेदारी ली थी भारत की सरकार ने कि हर पीड़ित शोषित व्यक्तियों को न्याय देंगे। मुझे नहीं लगता है कि भारत का संविधान में बैठे संवैधानिक पदों पे बैठे लोग अपने पदों का दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। जनता गरीब है, न्याय की उम्मीद कर रही है और बैठ के देश में संसद भवन में तमाम भ्रष्टाचारियों को मदद करते तमाम सांसद विधायक यहाँ के देश के
रक्षा मंत्री से लेके गृह मंत्री और प्रधानमंत्री तक सब संलिप्त हैं। तो इसमें ये बताइए तमाम जो ये सहारा में पैसा लगाया था वो बहुत ग्रास रूट का व्यक्ति बताया जा रहा है कि किसी ने 10 रुपए 20 रुपए पे चिट फंड और तमाम इस तरह की चीजें करी गई थी सहारा में। अब सालों से आप लोग मशक्कत कर रहे हैं, बहुत बड़ा एक तादाद है, संख्या है जिनके पैसे डूबते हुए नजर आ रहे हैं इस समय। तो सरकार, आपने कोई आश्वासन दिया है सरकार ने? क्योंकि जनता से वोट मिलता है, सरकार वोट के इशारों पे चलती है। क्या 24 के चुनावों में ये एजेंडा हो सकता है? देखिए, सरकार आश्वासन देते हुए, आश्वासन का समय कब बताऊं? जब उनका चुनाव का समय आता है, अगर हमारे लोग थोड़े से बोलते हैं या लड़ते हुए दिखते हैं, तो सरकार ये आश्वासन देती नजर आती है कि देश के निवेशकों के पैसे का भुगतान ढोल बजा के करती है, देती कुछ नहीं है। 9 महीने में एक बच्चा अपने माँ के पेट से जन्म ले लेता है, लेकिन केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी द्वारा सॉलिसिटर जनरल भेज करके देश के गृह मंत्री के बड़े बयान अखबारों में आते हों 5,000 करोड़ रुपए देने के लिए, और माननीय सुप्रीम कोर्ट दिशा निर्देशित करती है। मैं ये पूछ रहा हूँ, भारत में कोई संवैधानिक व्यवस्था है भी कि नहीं, न्याय है भी कि नहीं? देश की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में 5,000 करोड़ रुपए देश के निवेशकों के लिए बांटे जाए और बांट करके सूचित किया जाए। कंडम आप कोर्ट नहीं मानेंगे हम इसको? क्या भारत की सरकार सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना नहीं कर रही है? उनके लोग स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने 2 वकील, बड़े वकील और एक रिटायर्ड जज को माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशन में इस पैसे के बंटवारे के लिए, दिशा निर्देशन के लिए कि इनका पैसा कैसे बटे, उनके पैसे तनख्वाह उसी में से जाते हैं, मिल जाते हैं, लेकिन 10,000 रुपए भी आज वापस हो रहे हैं, अंतिम क्षणों में है, सहारा से भी एस्क्रो अकाउंट में जाने वाले हैं। ये भारत की सरकार नहीं बांट पाती है, क्या यह कंडम आप कोर्ट नहीं है? सर ये भी जानना चाहेंगे, जैसे तमाम बड़े-बड़े जो बिजनेस टाइकून्स हैं, उनके लाखों हजारों करोड़ रुपए माफ हो जाते हैं। सरकार उनके ऊपर अपनी दया दृष्टि दिखाती है और जो जनता है उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। नाम बताइए, कहाँ से आए, क्या कहें? यही तो कमजोरी है ना सरकार की, कि बड़े आदमी उद्योगपतियों को उनका ऋण माफ करने का उनके पास में साधन मौजूद है, लेकिन आज ये जो गरीब जनता जो अपनी खून और मेहनत की कमाई से जो आज एक एक रुपए इकट्ठा करके बैठे हैं, उसके लिए सरकार आज गूंगी बहरी बन के बैठी है। अभी इस समय जनता के पास लगता है बहुत अच्छा समय है, कुछ ही महीनों बाद 24 के चुनाव हैं। अगर जनता जाग जाती है तो क्या पैसा वापस मिल जाएगा? देखिए, जनता जागेगी तो इस सरकार को झुकना ही पड़ेगा, और हमने सरकार को झुकाने का बीड़ा उठाया है कि हमारे जिन गरीब लोगों का पैसा सहारा इंडिया के मार्फत जो पैसा जमा है, हम उसको लेना चाहेंगे और सरकार हमको देगी। हम आज इस मंच के माध्यम से हम लगातार अपने भी प्रदेश में, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ, हम वहाँ पर भी लगातार ये सब कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भी आज जो केंद्र की सरकार है वो गूंगी बहरी बन के बैठी है, हमारी बातों को नहीं सुन रही है। वो कैसे जगाएंगे? अब गूंगी बहरी सरकार अगर हो गई है तो 24 के चुनावों से पहले कैसे जगाएंगे? देखिए, हमारा एकमात्र माध्यम है कि हम अपनी बातों को लेकर के हम धरने में बैठे हैं और हम अपना काम कर रहे हैं। सरकार को सुनना पड़ेगा, क्या करना है वो सरकार जाने, हम अपना काम करते रहेंगे। सरकार तो सांसदों की नहीं सुन रही है, 146 सांसद भी हटा दिए, तो जनता ही कैसे सुनेगी? सुनना पड़ेगा उनको, आज नहीं तो कल उनको सुनना पड़ेगा। सांसद उसी लायक हैं, उनको संसद में भेज करके उनके क्षेत्र की जनता ने शायद गलत निर्णय लिया था। उनके पास इतना कलेजा नहीं है कि वो लोकतंत्र को बचा सके। लोकतंत्र के पवित्र मंदिर को कलंकित करने का काम अगर भारतीय जनता पार्टी की भाजपा सरकार ने किया है, तो उतनी ही कलंकित करने का काम 146 सांसदों ने भी किया है। विपक्ष दमदार नहीं है। विपक्ष किसी लायक नहीं है, बदलिए विपक्ष के लोगों को, और सत्ता से लड़ना होगा तो सत्ता में नौजवान क्रांतिकारी लोगों को आना होगा। ये सब लोग सिर्फ मलाई लूटते हैं, भ्रष्टाचारी हैं। मैं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं कि गलत निर्णय लेती है तो सड़कों पे अपने जनप्रतिनिधियों का दायित्व क्यों नहीं अदा करते और जनता को निकाल करके सड़कों पे क्यों नहीं खड़ा करते? ये एक सवाल है कि मतलब 146 सांसद जो लोकसभा के सांसद हैं, एक सांसद के पास तकरीबन 15 लाख वोटर्स होता है, तो वो जनता सड़कों पे क्यों नहीं आ रही? जनता के बीच में, जनता के जन्मदिन मुद्दों से उनका कोई वास्ता हो, विधायक बनने के बाद, सांसद बनने के बाद वो अपनी तिजोरियां भरने लगते हैं, जनता का हला नहीं करते, जनता से कोई मतलब नहीं होता, ठेकेदारों के हाथ में रहते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, इनको जनता कहां मदद करेगी?
ये अपने लिए जीते हैं, कोई जनता के लिए जीते हैं क्या? और इनकी कोई अस्तित्व ही नहीं है। अब लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है, जाना है ही है किसी को। यहाँ संसद विहीन है, यहाँ मुर्दों की संसद है, यहाँ पे जो विपक्ष है वो मुर्दों की तरह है, उनके अंदर कोई काबिलियत नहीं है। कहाँ जाए जनता? ना सरकार सुन रही है, ना विपक्ष सरकार जनता की बात रख पा रहा है, तो जनता कहाँ जाए? सदियों से ठंडी बुझी राख सुबुगा उठी, धरती ही सोने का ताज पहल इठलाती है। नौजवान क्रांति इसी में से निकलेगी और लोहिया जी के और जयप्रकाश नारायण के पद चिन्हों पे चलेगी, भगत सिंह को याद करेगी और एक ऐसा समय आएगा कि युग परिवर्तन होगा। मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, वो सबका देश को विश्व की तरफ ले जा रहे हैं। कौन सा विश्वास, कौन सा विकास, कौन सी गारंटी? गारंटी है हिंदू मुसलमान करके दंगा भड़काने की गारंटी, अगड़ा पिछड़ा करके एक दूसरे से लड़ाने की गारंटी। देश में गरीब पीड़ित शोषित मणिपुर तक की बेटियों के आबरू के साथ खेला जाता हो, ना जाने कितनी लड़कियों के साथ लोग बलात्कार करते हो, उन भ्रष्टाचारियों को सदन में बैठाने की गारंटी। ऐसी तमाम गारंटियों के साथ मोदी जी हैं। और मोदी जी इस देश में तमाम उद्योगपतियों के साथ, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आके रहती थी, एक कंपनी बना के उसको देश की लोकतंत्र के पवित्र मंदिर को कलंकित करने का काम कर रहे हैं। वहां जनता का प्रतिनिधि नहीं बैठा करके पीछे से उनको देश के व्यापारी चला रहे हैं, जो बड़े व्यापारी अडानी अंबानी सहारा प्रबंधन तंत्र में बैठे ऐसे तमाम समूह के लोग ये कंपनियों को संचालित करके पीछे से बैकडोर से जनता को मूर्ख बना रहे हैं। 2024 में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा सरकार को। देश की सरकारों को कभी न कभी जब जनता जागृत होती है, 100 साल पहले भगत सिंह ने आया था, इस देश से ईस्ट इंडिया कंपनी का समाप्त हुई और देश का नौजवान जाग गया था। भगत सिंह ने फिर आजादी के दीवानों की तरह संसद में कदम रख दिया है। आने वाले दिन में देखिएगा हर घर से, हर लोग गांव से एक भगत सिंह निकलेंगे और क्रांति पैदा कर देंगे। तो देखिए, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ दिल्ली आ पहुंचे हैं देश के अलग अलग जगहों से, और क्या इन लोगों को इनका जो मेहनत का पैसा फंस गया है वो मिल पाएगा? तमाम जो सरकार है उसकी नाकामियों को गिना रहे हैं। वहीं कहना ये भी है विपक्ष दमदार नहीं है, जिस कारण जनता को परेशान होना पड़ रहा है। इस पूरी चर्चा पे क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट द्वारा साझा करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।